अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब और कैसा गुज़र रहा है आप सबका ये रहमतों और बरकतों वाला महीना। तो अल्लाह ताला आप सबको इस महीने की बरकतों से खूब खूब फैज़याब होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि मैं अपनी इफ्तारी की तैयारी किस तरह करती हूँ, वो भी चंद मिनटों में। इसके साथ साथ मैं आपके साथ अरबी पुलाव की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ किचन में चलते हैं। पहले मैं अरबी पुलाव के लिए यखनी तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ मेरे पास 1 kg चिकन है, जिसे मैंने धोकर फ्रीज़ किया हुआ था। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, 2 बादियान के फूल, 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ, 3 दालचीनी के टुकड़े, 2 काली इलायचियाँ और 1 तेज़पत्ता शामिल कर रही हूँ। इन सब मसालों के साथ साथ मैं इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज और 6-7 लहसुन के जुए डालकर इसमें चावलों से डबल पानी शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक भी डाल दूँगी। फिर एक दफ़ा चम्मच चलाने के बाद इसे कवर करके चूल्हे पर चढ़ा रही हूँ ताकि इसकी यखनी तैयार हो जाए। चिकन की यखनी तैयार करने के साथ साथ आलू गोश्त का सालन बनाने के लिए मैंने मटन भी गलने के लिए चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। असल में ये दोनों चीज़ें मैंने दिन के टाइम ही चूल्हे पर चढ़ा दी थी ताकि ये यखनी भी आराम से तैयार हो जाए और गोश्त भी गल जाए और अफ्तारी में इन दोनों को तैयार करने में आसानी हो सके। आलू गोश्त की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब हम असर के बाद ही मिलते हैं। जी, तो अब अफ्तारी की तैयारी का वक्त शुरू हो चुका है। यहाँ पर मटन भी गल गया है। अब मैं इसमें खुश्क मसाला जात टमाटर, मिर्चें और ऑयल डालकर पहले एक तरफ इसकी भुनाई करूँगी और साथ ही साथ दूसरे चूल्हे पर पुलाव भी चढ़ा रही हूँ। पुलाव के चावल मैंने भिगो कर रख लिए हैं। पुलाव बनाने के लिए मैं एक देगची में 3 टेबल स्पून ऑयल डालकर उसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज स्लाइसिस में कटा हुआ डाल रही हूँ। इस प्याज को सिर्फ इसका कलर चेंज होने तक पकाना है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। प्याज़ों का कलर चेंज होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसमें मज़ीद 1 टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून नमक हमने यखनी में भी शामिल किया था क्योंकि मैं यहाँ 2 गिलास चावल तैयार कर रही हूँ। अब मैं इसमें यखनी में से चिकन निकाल कर शामिल कर रही हूँ। हमें इस चिकन की खूब अच्छी तरह से बुनाई करनी है। इस अरबी पुलाव की एक ख़ास बात यह है कि इसमें टमाटर, मिर्चें या दूसरे स्पाइसेस इस्तेमाल नहीं होते और जो लोग पुलाव के शौकीन हैं रमज़ान में उनके लिए ये रेसिपी सबसे बेस्ट है क्योंकि इस पुलाव के खाने के बाद ज़्यादा प्यास महसूस नहीं होती। चिकन की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें तैयार की हुई यखनी निथार कर शामिल कर रही हूँ। चूँकि ये यखनी ठंडी हो चुकी है इसलिए मैं सिर्फ इसे एक उबाल आने तक पकाऊंगी। इस दौरान मटन की अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। अब मैं इसमें 2 आलू काट कर डाल रही हूँ और अब मैं इन आलूओं के साथ साथ मटन की मज़ीद बुनाई करूँगी। इसके साथ साथ हम पुलाव को भी देख लेते हैं। यखनी को उबाल आ चुका है। अब मैं चावलों में से पानी निकाल कर इसमें शामिल कर रही हूँ। अब हम इन चावलों को यखनी का पानी खुश्क होने तक पकाएंगे और फिर इन चावलों को कलर देने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ज़रदा रंग लिया है, जिसमें मैं 1 टेबल स्पून दूध शामिल करके इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर यखनी का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर ज़रदा रंग मिला हुआ दूध डालकर इसे हल्की आंच पर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कवर करके दम पर रख रही हूँ। इसी दौरान आलू और गोश्त की अच्छी तरह बुनाई करने के बाद मैंने उसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालकर इसका शोरबा तैयार कर लिया है और अब मैं इसमें पिसी हुई काली मिर्चें और कटा हुआ सब्ज़ धनिया डालकर इसे भी कवर करके हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ रही हूँ और इस दौरान हम बाकी चीज़ों की तैयारी की तरफ चलते हैं। चावल और सालन को दम लगाने के बाद अब बारी है दीगर लवाजमात की तैयारी की। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बड़ों को भिगोने का काम कर रही हूँ। मैंने ये बड़े रमज़ान आने से पहले ही तैयार कर लिए थे। अब मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक बड़ों को नीम गर्म पानी में भिगो कर रख रही हूँ ताकि ये थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाए। इन बड़ों की रेसिपी भी मैं आपके साथ रमज़ान प्रेपरेशन के पार्ट 2 में शेयर कर चुकी हूँ।
अब बारी है फ्रूट चाट की तैयारी की। तो अगर फ्रूट चाट को भी थोड़ा टाइम से ही रेडी करके मिक्स करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया जाए तो इसका टेस्ट खूब बढ़ जाता है। तो चलिए अब मैं इन फ्रूट में से अपनी हंसपी जो चीज़ें काट कर आपसे मिलती हूँ। फ्रूट की कटिंग के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और इनको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैं इनमें हाफ बाउल माल्टे का जूस शामिल कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें पिसी हुई दालचीनी, थोड़ा सा चाट मसाला और 2 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क भी डाल रही हूँ। ये सब चीज़ें मिलकर फ्रूट चाट के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। और फिर इनको एक दफ़ा दोबारा अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादातर क्रीम वाली चाट पसंद करते हैं। और सबसे आखिर में मैं इसके ऊपर कटे हुए नट्स डाल रही हूँ। ये नट्स भी मैंने पहले ही काट कर एयर टाइट जार में डाल कर रख लिए थे। और इस फ्रूट चाट को रेडी करने के बाद अब मैं इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। और अब हम फ्राइंग चीज़ों की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले आलू और प्याज काट लिए हैं। अब मैं इसमें कटी हुई पालक और सब्ज़ धनिया भी शामिल कर रही हूँ। और अब मैं इसमें हस्बे ज़रूरत वो बेसन शामिल कर रही हूँ जो मैंने पकोड़ों के लिए तैयार करके रखा हुआ है। इस बेसन को तैयार करके रखने में मुझे सबसे ज़्यादा सहूलत महसूस होती है, क्योंकि मैंने इसमें तमाम स्पाइसेस बिल्कुल बैलेंस रेशो में डाले हुए हैं। इसलिए मुझे इसमें अलग अलग नमक मिर्च या दूसरे मसाला जात डालने की ज़रूरत नहीं। और जहाँ इसमें अलग अलग मसाले डालने में टाइम की बचत होती है, वहीं इस चीज़ की भी टेंशन ख़त्म कि कहीं रोज़े के साथ पकोड़ों में नमक कम या ज़्यादा ना हो जाए। पकोड़ों के इस बेसन की तैयारी की वीडियो भी मैं आपके साथ रमज़ान प्रेपरेशन के पार्ट 1 में शेयर कर चुकी हूँ। आप इसे मेरे चैनल में सर्च कर सकते हैं। तो आलू प्याज में बेसन डालने के बाद मैंने उसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालकर इस पकोड़ों के मसाले को रेडी कर लिया है। अब हम इसे ऑयल गर्म करके फ्राई कर लेंगे। इन पकौड़ों के साथ साथ मैं यहाँ पर चिकन ब्रेड बॉल्स और समोसे भी फ्राई कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ें भी मैंने रमज़ान शुरू होने से पहले ही तैयार करके फ्रीज़ कर ली थी। और इन सब चीज़ों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो बजाय इसके कि हम ऑयल के गर्म होने के इंतज़ार में टाइम वेस्ट करें, क्यों ना इस दौरान हम बड़ों का दही रेडी कर लें। जी, तो यहाँ मैंने एक बाउल में हस्बे ज़रूरत दही लिया है, जिसमें चाट मसाला डालकर उसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने इसे बड़ों के ऊपर डाल दिया है, क्योंकि बड़े सॉफ्ट हो चुके थे। अब मैं इस दही और बड़ों के ऊपर तैयार की हुई इमली और पुदीने की चटनी डाल रही हूँ। ये दोनों चटनियाँ भी मैं हस्बे मामूल रमज़ान से पहले ही तैयार कर चुकी थी, क्योंकि इन दही बड़ों की असल शान इन चटनियों की वजह से ही है। और इन चटनियों की रेसिपी आपको रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 3 में मिल जाएगी। जी, तो व्यूवर्स, दही बड़ों की तैयारी के साथ ही ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पकोड़े फ्राई कर लेती हूँ। तो ऑयल में पकोड़े डालने के साथ साथ हम ड्रिंक भी तैयार कर लेंगे, क्योंकि जितनी देर में ये पकोड़े एक साइड से गोल्डन होंगे उतनी देर में मैं ये ड्रिंक रेडी कर लूँगी। तो आप आइए देखिए कि मैं कैसे ये ड्रिंक फटाफट रेडी करती हूँ। यहाँ मैं अपनी फेवरेट शिकंजी तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं पहले जग में कुछ पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ। अब मैं इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक नींबू का शरबत और शिकंजी मसाला डाल रही हूँ। इन दोनों चीज़ों की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें तैयार करके रखने की वजह से एक तो मैं इस वक्त लीमू निचोड़ने की फटीक से बच गई, दूसरे ये शिकंजी मसाला मुझे अफ्तारी में बहुत फ़रहत देने वाला है। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल कर रही हूँ और फिर इनको एक हल्का सा मिक्स देने के बाद ये ड्रिंक रेडी है। जितनी देर में मैंने ये लेमनेड रेडी किया उतनी देर में पकोड़े सिर्फ एक साइड से ही गोल्डन हुए हैं। अब मैं इन्हें फ्लिप करके दूसरी साइड से भी गोल्डन कर लेती हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि कुछ चीज़ें पहले से तैयार कर लेने की वजह से मुझे अफ्तारी में कितनी आसानी रहती है और बहुत थोड़े टाइम में मैं बहुत सी चीज़ें तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ हमारे पकोड़े भी फ्राई हो चुके हैं। पकोड़े निकालने के बाद मैं उसी ऑयल में समोसे डाल रही हूँ और इन समोसों के साथ साथ ही मैं ब्रेड बॉल्स भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि बच्चों को अफ्तारी में वैरायटी चाहिए होती है और क्वांटिटी मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक रख रही हूँ, ताकि खाना ज़ाया भी ना हो। और इन दोनों चीज़ों को फ्राई करने के दौरान ही मैं दूसरा ड्रिंक भी रेडी कर रही हूँ, जो है बच्चों का फेवरेट टैंग। टैंक बनाने के लिए पहले मैं जग में हाफ कप शीरा शामिल कर रही हूँ।
इस शीरे को मैंने चीनी को पानी में पकाकर तैयार किया है। इस शीरे की वजह से मुझे चीनी को पानी में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, बस अपनी ज़रूरत के मुताबिक शीरा डाला और हस्बे पसंद मशरूब तैयार कर लिया। यानी इस शीरे से आप रूह अफ़ज़ा, टैंग या कोई भी शरबत तैयार कर सकते हैं। तो शीरा डालने के बाद मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक टैंग डाल रही हूँ और फिर इन दोनों को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी डालकर इसे एक साइड पे रख दूँगी। टैंक को आपके सामने तैयार करने का मकसद ही यही था कि आपको शीरे का फ़ायदा पता चल जाए कि कैसे फटाफट ये ड्रिंक तैयार हो जाता है। अब हम चलते हैं समोसों और ब्रेड बॉल्स की तरफ। ब्रेड बॉल्स फ्राई हो चुके हैं, मैं पहले इन्हें ऑयल में से निकाल लेती हूँ क्योंकि ये समोसों की निस्बत थोड़ा जल्दी कलर चेंज करते हैं। समोसे भी रेडी हो चुके हैं। अब मैं ये सारी चीज़ें टेबल पर लगाने के बाद ही आपसे मिलती हूँ। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये रही मेरी इफ्तारी की तमाम चीज़ें जो मैंने अभी आपके सामने रेडी की हैं। पुलाव की यखनी और गोश्त को गलाने के टाइम को छोड़कर बाकी ये सब कुछ मैंने तकरीबन 35 से 40 मिनट में रेडी कर लिया है। क्योंकि ये जो कुछ भी मैंने आपके सामने तैयार किया है, इन सब में से कोई ना कोई चीज़ मैंने पहले से ही बना कर रखी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे ये इफ्तारी तैयार करने में बहुत आसानी रही और थोड़े टाइम में मैंने बहुत सी चीज़ें तैयार कर ली, जिसकी वजह से मेरा बहुत सा टाइम बच गया। दोस्तों, रमज़ान वो बरकतों वाला महीना है जिसमें हमें सबको खुश रखने की कोशिश करनी है। यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अल्लाह की रज़ा भी हासिल करें और इसके साथ साथ अपने घर वालों को भी खुश रखें। और घर वालों को खुश करने के लिए आप उनके लिए एक अच्छी सी इफ्तारी का एहतमाम करें और सबकी दुआएं और प्यार समेटें। जी तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी ये इफ्तार प्रेपरेशन की वीडियो और इसमें से कौन सी डिश आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई या किस चीज़ की प्री प्रेपरेशन आपको ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं अगली वीडियो तक आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।